बुलेटिन के आगाज में बात करते हैं सियासी गहमा गहमी की और शामिल करते हैं अहम खबर। निगरान वजीर आला के लिए मुतफक्का नाम सामने ना आया। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद में इत्तेफाक ना हुआ। नून लीग ने सैयद मोहसिन रजा नकवी आहा चीमा का नाम दिया। वजीर आला ने नासिर खोसा, अहमद नवाज, नसीर खान का नाम दिया। दोनों जानिब से एक दूसरे के नाम मुस्तरद। रात 10:10 तक कोई फैसला ना हुआ। गवर्नर स्पीकर को पार्लिमानी कमेटी के लिए खत लिखेगा। स्पीकर तीन अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी बनाएगा। इत्तेफाक ना हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा। नाजरीन, हम आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। निगरान वजीर आला के लिए मुतफक्का नाम सामने ना आया। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद में इत्तेफाक ना हुआ। नून लीग ने सैयद मोहसिन रजा नकवी आहा चीमा का नाम दिया। वजीर आला ने नासिर खोसा, अहमद नवाज, नसीर खान का नाम दिया। दोनों जानिब से एक दूसरे के नाम मुस्तरद कर दिए गए। रात 10:10 तक कोई फैसला ना हुआ। गवर्नर स्पीकर को पार्लिमानी कमेटी के लिए खत लिखेगा। स्पीकर तीन अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी बनाएगा। इत्तेफाक ना हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा। सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर NA 193 जामपुर से लगारी गोरचानी इत्तेहाद कामिल कर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया गया। इमरान खान और साबिक सूबाई वजीर सरदार मोहसिन खान के कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन राजनपुर से वसूल। कागजात नामजदगी 18 जनवरी को जमा कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन से 16 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। उधर लीगी रहनुमा शेख खावर अकबर का PP 216 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहते हैं पार्टी क़यादत ने इलेक्शन की तैयारी का कह दिया है। नाज़रीन, हम आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर NA 193 जामपुर से लगारी गोरचानी इत्तेहाद कामिल कर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान और साबिक सूबाई वजीर सरदार मोहसिन खान के कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन राजनपुर से वसूल हो चुके हैं। कागजात नामजदगी 18 जनवरी को जमा कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन से 16 उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। उधर लीगी रहनुमा शेख खावर अकबर का PP 216 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहते हैं पार्टी क़यादत ने इलेक्शन की तैयारी का कह दिया। हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों ने अवाम को फाकों पर मजबूर कर दिया। मुल्तान में सरकारी आटे के हसूल के लिए खवातीन धक्के खाने पर मजबूर। घंटों लाइन में लगने के बावजूद शहरी खाली हाथ वापस लौटने लगे। मार्केट में भी आटा खरीदना मुश्किल हो गया। आटा चक्कियों पर दाम आसमान पर पहुंच गए। शहरी इंतजामिया के खिलाफ हट पड़े। रिपोर्ट कर रही हैं अलिशा आसिफ। मुल्तान में आटा खरीदना आम शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। खवातीन का कहना था कि सरकारी आटा खरीदने के लिए इन्हें लंबी कतारों में लगना पड़ता है। शदीद सर्दी में बच्चों को गोद में उठाए खड़े हैं मगर आटा नहीं मिल रहा। खवातीन ने इंतजामिया को आड़े हाथों ले लिया। ये हम कल पूरा दिन आटे के लिए जलील हुए हैं। हमें कहीं से आटा नहीं मिला। हम शाम को 5 बजे गए हैं। बच्चे हमारे भूखे थे। हम लोग शाम को भी गए हैं, हमें आटा फिर भी इन्होंने एक बंदे को 5-5 गट्टू दिए, हमें एक भी नहीं दिया। पीना हूँ मैं, फिर भी कोई मुझे रिलीफ नहीं है कि बगैर लाइन के मिल जाए। बच्चा भी नहीं, हम साव के साथ आना पड़ता है। थोड़ा मेरे लिए भी कुछ कोऑपरेट इनसे करवा दें कि मुझे बगैर लाइन के मिल जाए। 7 बजे की आई हूँ, बाजू टूटा हुआ है, लाइन पे खड़ा कर दिया। मैंने कहा चलो ऐसे मिल जाएगा। इतना दलील कर रहे हैं ना हमें बस रोना है। रोते नहीं है, रो रो के अंदर से हमारा दिल रोता है। ये ऐसी हुकूमत है। मार्केट में आटा सस्ता हो या महंगा, दोनों ही खरीदना आवाम के लिए कठिन मरहला बन गया। आटा 150 रुपए, चक्की पर आटा 130 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। जबकि शहरियों ने इंतजामिया से सेल पॉइंट्स पे सिस्टम बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। महंगा खरीद रहे हैं और बहुत लाइन लगी है। 2-2 घंटे 3-3 घंटे के बाद नंबर आता है और आटा बहुत शार्ट है। 150 रुपये दुकानों से मिल रहा है। क्या करें, मजदूर आदमी हम कहाँ जाएं, बहुत परेशान हैं। महकमा फूड ने आटे के मसनूई बहरान के खात्मे के लिए अहम कदम भी उठाया है। हुकाम ने रश वाले पॉइंट्स पर आटे की सप्लाई 2 गुना कर दी है। जबकि आटा सप्लाई बेहतर करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर फूड आसिफ रजा और DOF उमैर सगीर ने मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा भी किया। शहर के जो हमारे मेन शाहराहे हैं, मेन पॉइंट्स हैं, वहाँ पे हमने कोई 61 के करीब आपने सेल पॉइंट लगाए हैं और टोटल जो हमारी सप्लाई है उसका 50% हम इन ट्रकिंग पॉइंट्स पे दे रहे हैं। तो अब हमारी सप्लाई आलमोस्ट हर जगह पे डबल हो चुकी है। परेशान हाल शहरी हलकों ने अरबाब इख्तियार से आटे की बासानी दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल नियाजी इब्राहिम खान के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान।
बेलगाम महंगाई के थम न सके वार। मुल्तान में चावल समेत अशिया खुर्नोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। एक साल में बिरयानी की देग की कीमत 4,000 से बढ़कर 8,000 रुपए तक जा पहुंची। कीमतें बढ़ने से पकवान सेंटर वीरान पड़ गए, जायरीन परेशान हैं। राना बिलाल की रिपोर्ट में देखते हैं। आउट ऑफ कंट्रोल महंगाई मुल्तानियों की जान पर बन आई। चावल और अशिया खुर्नोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। सुपर कायनात चावल की कीमत में 30 रुपए का इजाफा हो गया, जबकि कीमतें बढ़ने से पकवान सेंटर्स और जायरीन दोनों परेशानी से दो चार हैं। ज़्यादा 100 रुपए के ये नकुल चकुल लेके बांट देते हैं। पहले हम देगे शेगे लेके बांटते थे, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, इतनी महंगाई हो गई है। पकवान सेंटर्स मालिकान का कहना था कि एक साल पहले जो बिरयानी की देग 4,000 में देते थे, अब वही देग 8,000 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। महंगाई से कारोबार तबाह हो गया है। भाई जी 20 साल हो गए मुझे यहाँ पे पकवान सेंटर खोले हुए, और पहले 3,500-4 हज़ार की बिरयानी की देग मिलती थी, अब 8,000 की मार्केट में है, और 350 रुपये किलो चावल है, 500 रुपये किलो घी है, और इसी हिसाब से और चीज़ें भी बहुत महंगी है, और बहुत कारोबार डाउन है हमारा। परेशान हाल शहरियों ने हकाम बाला से चावल समेत दीगर अशिया खुर्नोश की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हारून के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। और अब रुख करते हैं मुल्तान का, जहां बढ़ती महंगाई और गरीब का इम्तहान। आटा, चीनी, घी और दालों के बाद चावल भी महंगाई के सफ़र पर निकल पड़ा। गुज़श्ता हफ्ते मुख्तलिफ इक़साम के चावल की कीमतों में 20 से 30 रुपए फ़ी किलो तक का इजाफा हुआ। पकवान सेंटर वीरान, चावलों की देग की कीमत में भी होशरुबा इजाफा हो गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आटा, घी, चीनी और दालों के बाद चावल भी महंगा होने लगा। सुपर कर्नल 340 और सुपर कायनात 350 रुपए फी किलो हो गए। शहरियों का इस हवाले से कहना था कि महंगाई ने इनकी कमर तोड़ दी है। घरेलू सौदा लेने आते हैं तो सारा बजट खराब हो जाता है। 1000 रुपये में कमा कर लाता हूँ और खर्चा अखराजात इसके इतने हैं। हुकूमत को चाहिए कि सोचे कि ठीक है, जिनकी तनख्वाहें 5-5 लाख रुपए हैं, उनकी तनख्वाहें कम करें ना, गरीब को क्यों पीस रहे हैं। पहले चावल 160 रुपए 170 रुपए मिलते थे। जैसे ही हुकूमत अनस्टेबल हुई है, आहिस्ता आहिस्ता चावल महंगे होना शुरू हो गए हैं। इस टाइम चावल का रेट डबल हो चुका है। महंगाई की वजह से पकवान सेंटर भी वीरान हो गए। देगों की कीमत में होशरुबा इजाफा होने से शहरी शदीद परेशान हैं। कहते हैं देग की कीमत में 2,000 से 5,000 रुपए तक इजाफा हो गया है। अब देग के चावल खाने तो दूर की बात, बस देखने तक ही महदूद हो चुके हैं। साल पहले जो है ना 10 किलो चावल 2 किलो चने की देग हम देते थे 5500 की, और अब 7,500 के अंदर भी वारें नहीं खाती। 7,500 मांगते हैं तो गाहक उसमें भी तू तलाकी करके चला जाता है। जब रेट सुने तो मेरी तो बर्दाश्त से बाहर हो गया वो काम कि भाई इतने रेट तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने मिलाद वगैरह घर पे करानी थी, जब नहीं हुआ मैट से तो फिर मुझे मजबूरन अब यही करना पड़ेगा। घर में मैं चलो 2-4 किलो पका के और उसका गुजारा करूँगा। शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत से शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि एशियाई खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आवाम कुछ सुख का सांस ले सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शकीर सुल्तान के हमरा हासन मलिक, रोही, मुल्तान। मुल्तान में महंगाई से अवाम का जीना दोबर हो गया। आटे और घी के बाद दालें भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई। महंगाई से परेशान अवाम दालों की कीमतों में इजाफे से परेशानी में मुब्तला है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। महंगाई ने आवाम का जीना दुश्वार कर दिया। आटे और घी के बाद दालें भी गरीब की पहुंच से दूर हो गईं। मुख्तलिफ दालों की कीमतों में 10 से 35 रुपए इजाफा कर दिया गया। महंगाई से परेशान अवाम दालों की कीमतों में इजाफे पर गमो गुस्से का शिकार हैं। इनका कहना है कि दालों की कीमतों में इजाफा करके गरीब से 2 वक्त की रोटी का हक भी छीन लिया गया। ये दालें एक हफ्ते में तकरीबन 30 से 35 रुपए किलो का फी इजाफा हो गया है। अब पहले भी कस्टमर जो किलो लेता था वो पाव पे था, अब पाव से नीचे कहता है 50 की दे दो, 20-30 रुपए की दे दो। अब कम से कम दाल भी 380-400 रुपए बिक रही है, तो गरीब बंदा कहाँ जाएगा। शहरियों का कहना था कि आटा, घी, गोश्त और सब्जियां तो पहले ही पहुंच से दूर हैं, अब दाल भी नहीं खरीद सकते तो क्या खाएं। सस्ते आटे की खरीदारी के लिए भी गरीब तबका अपनी जान गंवा रहा है। ये तो दूर की बात है, अब दालें वगैरह जब लेने आए हैं, अब उनके रेट सुन के हम तो वैसे परेशान हो गए हैं कि इतनी मुश्किल हो गई है। परचेज ही नहीं बंदा कर सकता, इतनी महंगे दाल, चीनी, आटा वगैरह, ये तो हमारी पहुंच से भी दूर हुआ पड़ा है। शहरियों का कहना था कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा आम आवाम को भूख से मारने का मंसूबा है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलशबा, सिर्फ मुल्तान।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जमात इस्लामी कराची के बल्दियाती इंतखाबात में नताइज की तब्दीली के खिलाफ सरापा एहतजाज। जमात की ज़ेर तमाम मुल्तान में इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन हुकूमत सिंध और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज की तफसील जानते हैं जुनेद अनवर की रिपोर्ट में। मुल्तान में जमात इस्लामी का इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने कराची बल्दियाती इंतखाब के नताइज में तब्दीली नामंजूर, मैंडेट पर डाका नामंजूर के नारे लगाए। मैंडेट की चोरी नामंजूर, मैंडेट की चोरी नामंजूर। जिले अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी का कहना था कि सिंध में इलेक्शन कमीशन और हुकूमती इदारे होश के नाखून लें और अवामी मैंडेट का एहतराम करें। मैंडेट की चोरी किसी सूरत कबूल नहीं। मेयर तो जमात इस्लामी के हाफिज नईम ने ही बनना है। इलेक्शन कमीशन ने जमात के मैंडेट को कम करने की कोशिश की है, चोरी किया गया है। हमारे पास फार्म 11 मौजूद है जिसके अंदर हमारे पास जीती हुई नशिस्तें मौजूद हैं, मगर उसके खिलाफ जो है फैसला दिया गया है, हम इसको तस्लीम नहीं करते। मुजाहिरीन का कहना था कि कराची के अवाम ने जमात इस्लामी और हाफिज नईम पर एतमाद किया है, इस मैंडेट को चोरी नहीं होने देंगे। कराची में चोरी किए गए मैंडेट को छीन कर लेने का हक रखते हैं। धांधली में मुलव्वस हुए, 42 सीटों पे इन्होंने धांधली की और हम अपना पुरजोर एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। उन आरोज के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इन्होंने किस तरह रोके, हैदराबाद के रिजल्ट 10 बजे ही दे दिए और कराची का जो इतना डेवलप सिटी है वहां पे आरओ से रिजल्ट कंपाइल नहीं हो रहे। हम मुतालबा करते हैं कि इस तरह अब आपकी जान नहीं छूटेगी, आपको रिजल्ट देने पड़ेंगे। आप सीधे तरीके से देंगे उल्टे तरीके से। जमात इस्लामी के कारकुनान ने इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को एहतजाज पर मबनी यादाश्त भी पेश की। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई। बहावलपुर, कोटअदू, रहीमिया खान, हासिलपुर और जामपुर में एहतजाज। रहनुमाओं का कहना था कि पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन ने धांधली की, 10 सीटों पर वोटों की दोबारा गिनती की जाए। कराची के मेयर शिप जमात इस्लामी का हक है। मजीद इस रिपोर्ट में देखते हैं। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी ने कोटअदू में एहतजाज किया। अमीर जमात इस्लामी फुरकान बुजदार का कहना था कि इलेक्शन कमीशन धांधली के मरतकब हुए। कराची का मेयर जमात इस्लामी से ही होगा, 10 सीटों पर दोबारा गिनती की जाए। जमात इस्लामी बहावलपुर ने भी कराची के बल्दियाती इलेक्शन में मुबैना धांधली पर एहतजाज किया। नायब अमीर जनूबी पंजाब की क्यादत में फरीद गेट पर शदीद नारेबाजी की गई। निशान अख्तर का कहना था कि अवाम के हक पर शब खून नहीं मारने देंगे। कमीशन जो कि पूरी तरह या तो यरगमाल बन चुका है, डीआरओ और डीसी जो वहाँ का है मेमन जो तालपुर है वो उनके हाथों बिक चुका है और उन्होंने रिजल्ट तब्दील किए हैं। 9 सीटें वो हैं जो जमात इस्लामी की जीती हुई हैं जिनका कागजी सबूत मौजूद है। और कराची के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं उसके अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जमात इस्लामी बनकर निकली है और हमारे मैंडेट के ऊपर इन्होंने डाका डाला है और हम ये डाका डालने की इजाजत हरगिज़ नहीं देंगे। रहीम यार खान में भी जमात इस्लामी सराप एहतजाज इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि 32 सीटों पर मुबैना धांधली के जरिए जमात इस्लामी की अक्सरियत को अकलियत में बदला गया। मुतालबात तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रहेगा। अमीर जमात इस्लामी हासिलपुर की क़यादत में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। ताहिर लतीफ चौधरी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने कराची के बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली की है और जिसके कहने पर की है। हम सबको वार्न करते हैं कराची के अवाम के हकूक पर डाका न डाला जाए। रहीमिया खान शहर के अंदर जमात इस्लामी और यूथ के कारकुनान इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर धरना दिए हुए हैं और सैकड़ों नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं और जो हमारे पास 104 का रिजल्ट मौजूद है जिसमें फार्म 11 और फार्म 12 और आरओ के दस्तखत मौजूद हैं, उसी हवाले से हम ये एहतजाज कर रहे हैं। जामपुर प्रेस क्लब जामपुर के बाहर भी जमात इस्लामी की तरफ से बल्दियाती इलेक्शन में मुबैना धांधली पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। अमीर जमात इस्लामी फखरुल्लाह दानिश का कहना था कि सिंध हुकूमत ने कराची के अवाम के मैंडेट पर शबे खून मारा है। मेयरशिप जमात इस्लामी का हक है, इलेक्शन कमीशन धांधली का नोटिस ले। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अहम खबर। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 35 मेंबरान को डीनोटिफाई कर दिया। 33 जनरल नशिस्तों पर 2 खवातीन के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। स्पीकर ने 35 इस्तीफे मंजूर करके फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवाई। शाह महमूद कुरैशी, आमिर डोगर और जरताज गुल का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। नाज़रीन, हम आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 35 मेंबरान को डीनोटिफाई कर दिया।
33 जनरल नशिस्तों पर और 2 खवातीन के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। स्पीकर ने 35 इस्तीफे मंजूर करके फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवाई। शाह महमूद कुरैशी, आमिर डोगर और जरताज गुल का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। नाज़रीन, हम आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 35 मेंबरान को डिनोटिफाई कर दिया। 33 जनरल नशिस्तों और 2 खवातीन के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। स्पीकर ने 35 इस्तीफे मंजूर करके फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवाई। शाह महमूद कुरैशी, आमिर डोगर और जरताज गुल का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अब्दुल लतीफ खान अफरीदी और रावलपिंडी में शेख मोहम्मद इमरान एडवोकेट के कत्ल का मामला। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में मुकम्मल हड़ताल, वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। दूर दराज से आए सालीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महर इमरान की रिपोर्ट में देखते हैं। पिशावर में साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अब्दुल लतीफ खान आफरीदी और रावलपिंडी में शेख मोहम्मद इमरान एडवोकेट के कत्ल के खिलाफ मुल्कगीर अदालती हड़ताल की गई। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में भी वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। जो ब्रूटल अटैक हुआ है अब्दुल लतीफ आफरीदी साहब का और शेख इमरान साहब का, इससे पहले अभी फैसलाबाद में एक मर्डर हुआ, हमारे साबिक सदर थे वो, तो ये चीजें जिस तरह बढ़ रही हैं ये इंतहाई खतर तशवीशनाक है हमारे लिए और इसको खत्म होना चाहिए। सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सैयद वहीद रजा बुखारी का कहना था कि वकला पर बढ़ते हुए हमलों पर तशवीश है। हुकूमत मुल्ज़मान को फौरी तौर पर कैफरे किरदार तक पहुँचाए और ये सीरियसनेस गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि ये मामला जो है ना, पंजाब बार ने अब आज हड़ताल की हुई है, पाकिस्तान बार कौंसिल ने हड़ताल का हमें ऐलान किया हुआ है, तो हम इस चीज़ की शदीद मजम्मत करते हैं और हम हुकूमत से और जो ऐसे अकरबा हैं बड़े जो उनको हम यही कहेंगे कि वकला की प्रोटेक्शन के लिए फौरी तौर पर कोई अमल किया जाए। सदर डिस्ट्रिक्ट बार का कहना था कि अब्दुल लतीफ खान आफरीदी और शेख मोहम्मद इमरान एडवोकेट के बेईमाना कत्ल की मजम्मत करते हैं। वकला हड़ताल के बाइस पेशियों पर आए साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कैमरामैन एडी नवाज के साथ महर इमरान नवाज, मुल्तान। हाई कोर्ट बारोम बहावलपुर में अब्दुल लतीफ अफरीदी की याद में ताज़ियाती रेफरेंस मुनक़द किया गया। सीना वकला ने साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अब्दुल लतीफ अफरीदी को खराज अकीदत पेश किया और उनके कत्ल को जालिमाना करार दिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं महमूद ज़हीर की रिपोर्ट में। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अब्दुल लतीफ आफरीदी के कत्ल पर मुल्क भर के वकला का इजहार अफसोस। बहावलपुर में भी हाई कोर्ट बार ने ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया, जिसमें वकला ने लतीफ आफरीदी की जुर्रतमंदाना जिंदगी को सलाम पेश किया। जी, जो कल का जो सानिया हुआ है लतीफ आफरीदी साहब एक्स प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार का, पाकिस्तान भर के वकला उस पर नहायत रंजीदा हैं और इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं। अब्दुल लतीफ आफरीदी और साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के कत्ल पर वकला का कहना था कि हुकूमत वकला को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो गई है। हुकूमत अब्दुल लतीफ आफरीदी के कत्ल के मुहर्रिकात का पता लगाए और ऐसा करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। बड़े दुख की बात है कि हमारे जो सीनियर थे लाला लतीफ अफरीदी साहब, उनका बड़ा ब्रूटल और बेहमाना कत्ल है। एक अलामत थे यूनिटी की इसके साथ लॉयर कम्युनिटी में, और भरे यानी बार रूम में उनको जो है वो बेदर्दी से कत्ल किया गया। अब्दुल लतीफ आफरीदी के कत्ल पर वकला ने दुख का इजहार किया और उनके सरेआम कत्ल पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगाया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद ज़हीर, बहावलपुर। बुलेटिन में अब बात करते हैं। मुल्तान में महकमा औकाफ के तरक्याती काम सुस्रवी का शिकार। तारीखी मज़ारात पर तामीराती और बहाली के काम मुकर्रर मुद्दत पूरी होने के बाद भी मुकम्मल ना हो सके। ज़ायरीन मज़ारात की तामीराती काम जल्द मुकम्मल कराने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। मुल्तान में महकमा औकाफ के तरक्याती काम सुस्त रवी का शिकार हैं। तारीखी मज़ारात पर तामीराती और बहाली का काम मुकर्ररा मुद्दत पूरी होने के बाद भी नामुकम्मल है। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया और हज़रत शाहरुख ने आलम के मज़ारात पर तामीराती काम जारी हैं। दरबारों के नए फर्श, खस्ता हाल दीवारों की मरम्मत और रंगो रोगन का काम ताहाल मुकम्मल ना किया जा सका। तामीराती काम गुज़िश्ता साल के आखिर तक मुकम्मल होना थे, मगर फंड्स की कमी के बायस बहाली का काम ताख़ीर का शिकार है। यहाँ विजिट के लिए आते हैं, दरबार शरीफ पे हाजिरी भी देते हैं, तो देख रहे हैं कि काफ़ी महीनों से काम जारी है। तो इसके अंदर क्योंकि हमारा तारीखी जो है ये दरबार हैं और ये जो जगह है माशाल्लाह तारीखी है, तो इस पे हमारा ये ख्याल है कि ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। हमारी दरख्वास्त है
کیونکہ اس کام کے اندر سستی کرنا یہ بہتر نہیں ہے، کہ بہتر یہ ہے کہ یہ کام جلد از جلد کیا جائے۔ درگاہوں پر حاضری دینے کے لیے آنے والے زائرین نے مطالبہ کیا ہے کہ درباروں پر تعمیراتی کام جلد مکمل کیے جائیں۔ کیمرہ مین طلحہ کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ جنوبی پنجاب میں اسپیشلائز ہیلتھ کی سالانہ کارکردگی رپورٹ روہی نے حاصل کر لی۔ صحت کی 22 اسکیموں پر 28% فنڈز استعمال اور 76% کام مکمل ہوا۔ سیکرٹری ہیلتھ غلام صغیر شاہد نے نسٹر 2 ملتان اور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے توسیعی منصوبے کی تاخیر کا ذمہ دار وابڈا کو ٹھہرا دیا۔ وسیم شہزاد کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ صحت کے ترقیاتی منصوبوں کی سالانہ کارکردگی رپورٹ روہی نے حاصل کر لی۔ سال 2022 سے اب تک جنوبی پنجاب میں اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کی 22 اسکیموں پر 88% فنڈز استعمال اور 76% کام مکمل ہوا۔ سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر جنوبی پنجاب غلام صغیر شاہد کا کہنا تھا کہ وہ خود فیلڈ میں جا کر ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ میں 22 اسکیمز ہیں جو ہماری چل رہی ہیں جی، اور اس میں جو ہماری پروگریس فائنینشیل سو فار ہے دیٹ از 76%۔ الحمدللہ یہ بہت اچھی پروگریس ہے۔ میں ڈیولپمنٹ اسکیمز کو خود جا کے ان کی مانیٹرنگ کر رہا ہوں، میرا سٹاف جا کے ان کی مانیٹرنگ کر رہا ہے۔ جنوبی پنجاب میں اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کی بیشتر ترقیاتی اسکیمیں تاخیر کا شکار ہیں، جن میں 10 ارب کی لاگت سے نشتر 2 جسے گزشتہ سال 31 دسمبر کو مکمل ہونا تھا مگر نہ ہو سکا، جبکہ چودھری پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا توسیعی منصوبہ بھی تاخیر کا شکار ہے۔ اسی طرح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ڈی جی خان بھی تاخیر کا شکار ہے، جس کا ذمہ دار سیکرٹری ہیلتھ نے وابڈا کو قرار دے دیا۔ نشتر 2 جی گورنمنٹ کا میگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے جس کی کاسٹ اراؤنڈ 10 ارب روپیز ہے، تو اس نے 31 دسمبر کو مکمل ہونا تھا ایز پر ٹائم لائنز، تو اس میں کچھ ایشوز آ گئے تھے ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، واپڈا کے ساتھ، سوئی کیس کے ساتھ، تو جب تک بجلی کا کنیکشن وہاں پہ نہیں ہوگا نیچری اسپتال چالو نہیں ہو سکتا۔ سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر جنوبی پنجاب غلام صغیر شاہد کا کہنا تھا کہ میپکو نے 31 مارچ تک فیڈرز لگانے کی یقین دہانی کرائی ہے، جس کے بعد نشتر 2 کو فعال کر دیا جائے گا۔ اسی طرح 31 جنوری تک انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ڈی جی خان کا افتتاح بھی کر دیا جائے گا۔ کیمرہ مین ایڈی نواز کے ہمراہ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ ملتان میں سیکرٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب کا قلعہ پر موجود بوگیوں کا دورہ۔ ایڈیشنل سیکرٹری رانا اخلاق اور ڈی جی پی ایچ اے آصف رؤف خان اور ڈائریکٹر مارکیٹنگ حافظ اسامہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ روہی کی نشاندہی پہ سیکرٹری نے 3 سال سے بند گھڑیال کی جگہ ڈیجیٹل واچ لگانے کا اعادہ کیا۔ اس حوالے سے مزید جاننے کے لیے دیکھتے ہیں وسیم شہزاد کی رپورٹ میں۔ سیکرٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب محمد آصف چوہدری کلین اینڈ گرین مہم پر ان ایکشن۔ انہوں نے ملتان کی بیوٹیفیکیشن کی خاطر پی ایچ اے کے ٹرین کیفے کے لیے قلعہ کونا قاسم باغ پر موجود بوگیوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ بوگیوں میں ریسٹورنٹ بنانے سے عوام کو تفریح ملے گی۔ ٹرین کیفے جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں کھولے جائیں گے۔ ایک ادھر آپ کے سامنے یہ انسٹال کی ہوئی ہے اور دوسری گول باغ میں ہے، دونوں کو تھیم پارک کے کانٹیکس میں ڈیولپ کیا جائے گا اور یہ ملتان کے شہریوں کے لیے بڑی ایک اچھی ریکریشن ہوگی، فوڈ فیسیلیٹی بھی ہوگی اور ریکریشن بھی ہوگی۔ پروسیس کا یہی ہوگا کہ پی ایچ اے اوپن آکشن کے لیے ان کی ٹینڈرنگ کرے گا، ریزرو پرائس مقرر ہوگی، پھر اوپن بڈز کال کی جائیں گی۔ سیکرٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب نے کہا کہ ٹرین بوگیوں کو نیلام کر کے جلد عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ پی ایچ اے لگن اور دل جوئی سے ریسٹورنٹ کو فعال کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ ڈی جی خان ہے، وہاں بھی ڈی سی سے بھی بات ہو گئی ہے اور ڈی جی پی ایچ اے سے بھی، وہ بھی کولیبریٹ کر کے تو اس کو موسٹ پرابلی تونسا یا ڈی جی خان میں کسی اچھی جگہ پلیس کر کے اسی طرح سے ڈیولپ کریں گے شہریوں کی امیوزمنٹ کے لیے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ اور ڈی جی پی ایچ اے نے روہی کی نشاندہی پر قلعہ کونا قاسم باغ سے وابستہ گھڑیال کے مرمتی کام کا معائنہ بھی کیا۔ اوکے، اس کو ہم نے مزید جو ہے اس میں گھڑی جو ہے اب ڈیجیٹل واچ جو ہے وہ ہم پلیس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ تھیم ریسٹورنٹ جو ہے ہمارا، یہ اس کی آکشن ہماری جو ہے یہ ایڈورٹائزمنٹ جو ہے کل نیوز پیپر میں آ جائے گی، اور انشاءاللہ یہ بڑا ہوپ فلی اور یہ بڑا ایک نئی ایک آپ کہہ لیں کہ انوویشن ہوگی۔ ڈی جی پی ایچ اے کا کہنا تھا کہ بوگیوں کی نیلامی سے عوام کو تفریح کے ساتھ ساتھ ادارے کی آمدن میں بھی اضافہ ہوگا، جس سے ادارے کو استحکام حاصل ہوگا۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان۔ پولیو مہم کے حوالے سے خبر دیں گے آپ کو۔ بہاولپور میں پولیو مہم زور و شور سے جاری، مختلف محکمہ کے ملازمین مہم کو کامیاب بنانے میں پیش۔ محکمہ محبود آبادی کے ملازمین نے جعفری ٹاؤن دفتر میں بچوں کو قطرے پلائے۔ محمود ظہیر کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔
पूर्व में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने में मसरूफ हैं। महकमा बहबूद आबादी के दफ्तर में बच्चों को कतरे पिलाने की तकरीब का एहतमाम किया गया। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर डॉक्टर जोहरा का कहना था कि पोलियो के खात्मा के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। पोलियो इस वक्त दुनिया में बाकी तमाम दुनिया में ख़त्म हो चुका है। इसमें सिर्फ हमारे मुल्क में अभी इनकी मुहिम चल रही है और एक और मुल्क के अलावा, तो ये इंतहाई ज़रूरी है कि पोलियो के कतरे पिलाए जाएं, क्योंकि ये उम्र भर की माजूरी से बचाते हैं। समाजी शख्सियत राव रिजवान का कहना था कि वालिदैन बच्चों की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए कतरे जरूर पिलवाएं। पोलियो के मर्ज को आसान नहीं लेना चाहिए। गवर्नमेंट करा भी रही है और ये बहुत अच्छी मुहिम है और पिलाने चाहिए। दुनिया के तमाम ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका, लेकिन पाकिस्तान में इस मर्ज के खिलाफ जंग अभी भी जारी है। तमाम पाकिस्तानी मुत्तहिद होकर ये जंग आसानी से जीत सकते हैं। सब मिलकर पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाएं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। हमारी मंजिल पोलियो फ्री पाकिस्तान। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंसदादे पोलियो मुहिम जोरों शोर से जारी। महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर बच्चों को कतले पिलाने में मसरूफ हैं। मजीद इस रिपोर्ट में देखते हैं। जहानिया में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम जोरों शोर से जारी है। महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ है। डेप्टी DHO डॉक्टर फरहान अली रंधावा का कहना था कि जहानिया में 295 टीमें 67,500 बच्चों को कतरे पिलाएंगी। शहरी टीमों के लिए अपने दरवाजे खुले रखें। हमारी ये मुहिम 5 रोज़ा मुहिम है जो कि 20 जनवरी तक जारी रहेगी। तहसील जहानिया में 12 यूसीज में हमने 295 टीम्स को तश्कील दिया है, जिनका टारगेट 66,500 बच्चों को उन्होंने पोलियो के कतरे और विटामिन ए के कैप्सूल पिलाने हैं। रंगपुर में भी 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। पोलियो टीम के इंचार्ज असलम लशारी का कहना था कि 15,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। शहरी महकमे सेहत की टीमों से ताउन करे। घर घर जा रहे हैं, वो हम टारगेट भी अपना अचीव कर रहे हैं, लेकिन वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि वो टीमों के साथ ताउन करें ताकि अपने बच्चों को उम्र भर के लिए पोलियो की मजबूरी की से बचाएं। डीजी खान और तोनसा शरीफ में भी महकमा सेहत की टीमें 7.5 लाख बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ है। पोलियो वर्कर्स, UCMOs और दीगर मॉनिटरिंग स्टाफ भी दोनों इजला में मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियान ने अर्बन यूनिट के इलाके ई ब्लॉक का दौरा किया, पोलियो टीमों की इंस्पेक्शन की। उनका कहना था कि डीजी खान और तोनसा शरीफ में कई साल से पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। शहरी टीमों से ताउन करें और अपने बच्चों को मुस्तकिल माजूरी से बचाएं। सर्दी अरूज पर पहुंची तो मुल्तानियों ने चाय के ढाबों का रुख कर लिया। कहते हैं चाय तो एक बहाना है, असल मकसद तो महफिल जमाना है। दानियाल इकबाल की रिपोर्ट में देखते हैं। सर्द मौसम में चाय की मांग बढ़ जाती है। शहरी गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां लगाने दोस्तों और रिश्तेदारों के हमरा ढाबों पर पहुंच गए। कहते हैं ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो और क्या चाहिए। मौसम काफ़ी शदीद है तो मछली, गर्म मशरूब, सूप इनके इस्तेमाल बढ़ जाते हैं, लेकिन दोस्त हों, सर्दी का मौसम हो और एक कप चाय हो, और बंदे को क्या चाहिए। सर्दी में जाहिर सी बात है मौसम सर्द होने की वजह से लोग अपने आप को गर्म करने के लिए रात को एक गुफ्तगू की महफिल बनाने के लिए दोस्तों में इकट्ठे हो जाते हैं, ताकि एक चाय के कप के साथ एक दूसरा पूरे दिन की फ्रस्ट्रेशन एक दूसरे के साथ बातें शेयर करके रिलैक्स फील करें आके। आदि अफराद अगर चाय ना पिए तो उनके सर में दर्द शुरू हो जाता है। होटल में शहरी एक तरफ गपशप करते हैं जबकि दूसरी तरफ कारीगर अपने करतब दिखाकर चाय को उंडेलता दिखाई देता है। दुकान मालिक का कहना था कि वो खालिस दूध और आला क्वालिटी की पत्ती इस्तेमाल करते हैं, जिससे चाय का जायका मुनफरिद हो जाता है। हमारा दूध बहुत अच्छे है और पत्ती भी खास अच्छा है, और दूध जो है ना ये 2-3 जगह पे पकता है, उसके बाद ये अपना जायका निकाल देता है। और हमारा दूध खास खनेवाल से आता है डायरेक्ट। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई पानी वानी तो नहीं है। साफ पानी हो, साफ दूध हो तो फिर हम रख लेते हैं, नहीं तो वापस हम कर देता है। और पत्ती जो है ना, पत्ती हमारा गाजी खान से आता है। चाय के बाकायदा इस्तेमाल से न सिर्फ दिल की सेहत को फायदा पहुंचता है बल्कि कैंसर से लड़ने में भी मदद मिलती है। कैमरामैन इरफान असलम के साथ दानियाल इकबाल, रोही, मुल्तान। दानियाल इकबाल की रिपोर्ट आपने देखी और इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।